दोस्तों चालू करते हैं आज की डाटा खबर। तो एफआईआई ने कल 1884 करोड़ का इक्विटी में सेल किया है। डीआईआई ने 3500 करोड़ की बाइंग की है। पीसीआर देखिए 0.48 से बढ़कर 0.65 तक गया है। बढ़ता हुआ पीसीआर एक बुलिश संकेत है। ओवरसोल्ड जोन में बुलिश अंडरलाइंग मनी फ्लो के साथ थोड़ा सा मार्केट बाउंस किया है। यह पीसीआर पे आप देख सकते हो। और फ्यूचर्स के पोजीशंस के बारे में बात किया जाए तो फिर से इनकी 1,53,000 तक शॉर्ट पोजीशन बढ़ गई है। तो एफआईआई के पास 1,53,000 1,53,000 शॉर्ट पोजीशन है। रिटेलर के पास 1,80,000 लॉन्ग पोजीशन है। देखो, ये थोड़ा चिंता का विषय है। भले ही अंडरलाइंग मनी फ्लो बेरिश बुलिश था, है और रहेगा, लेकिन कहीं तो इनको तवज्जो देना पड़ेगा हमें। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे ट्रीट करना है इसको। देखो, डिस्कशन क्या था। जब हम 26,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहे थे, तब से एफआईआई एंड ऑफ द डे डाटा पोजीशंस में शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं। उनकी कॉल राइटिंग भी थी, थोड़ी मंथली एक्सपायरी में थी, बराबर है। ये क्यों हो रहा है वो भी बताऊंगा, पहले चाय खत्म कर लेता हूँ। तो अगर आपको ठीक से याद है, 2 दिन पहले या 3 दिन जो वीडियो था, मतलब 3 वीडियोस बैक, वहाँ पे डिस्कस किया गया था कि हाँ भाई, मनी फ्लो बुलिश है, लेकिन एफआईआई ने 7,000 10,000 9,000 इतने शॉर्ट पोजीशंस डेली बेसिस पे ऐड किए हैं। तो इसको समझेंगे कैसे। तो उसमें ये कहा गया था कि भाई एक लेवल मार्क कर लो, उसके नीचे जाता है तो बुलिश व्यू छोड़ देना, बराबर। वो लेवल क्या था? वो था 25,800। जैसे 25,800 या 850 के नीचे मार्केट गया, तो हमने अपना बुलिश व्यू छोड़ दिया। अब पूरी बात सुन लिया करो। ऑलवेज डाटा कम्स विथ इफ्स एंड बट्स। तो इट्स ऑलवेज गोना बी देयर वुड बी अ टाइम वेयर डाटा वुड not work in the way you anticipate, meaning रिसेंट एक्शन आप प्रेडिक्ट कर लोगे और डाटा उस एक्शन के लिए टाइम लेगा। ये चीजें क्यों होती है? ये चीजें लिक्विडिटी क्रंच की वजह से होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभार डाटा खुद से चेंज भी हो जाता है, हमको पता नहीं चलता उसको रीडिंग। जबकि पिछले कुछ दिनों से मार्केट में गिरावट है और एफआईआई शॉर्ट पोजीशन से ऐड कर रहा है, फिर भी तुम अड़के बैठे हो। तो मतलब मैं कि हाँ भाई, अंडरलाइंग मनी फ्लो बुलिश है और बेरिश ट्रेड को स्किप किए जा रहे हो। तो ऐसे ही वक्त है जिसके बारे में मैं हमेशा डर डर के बात करता हूँ कि ऐसा वक्त आएगा कि हंस चुभेगा मोती और कौवा दाना खाएगा। ऐसा उल्टा बोल दिया मैंने। तो अभी बज रहे हैं 2:44। मैं थक हार के नींद से उठ के, हाँ अभी डाटा कर लूंगा, तो ऐसे उठ के डाटा कर लिया मैंने। चाय वाय मिया मस्त वे की, भूख लगी थी मेरे को, उठ के दूध पिया, चाय पिया, बच्ची को भी बोर्नविटा पिलाया, सो रही है अभी। तो आज वो दिन है। देखो, डाटा काम करता है, लेकिन कभी कभार आपको उसको प्रेडिक्ट करना नहीं आता है, क्योंकि कभी कभार आपकी आंखों के सामने होता है। और देखते देखते हम 26,100 से 25,700 तक आ गए। लगभग 400 पॉइंट का डाउन मूव निफ्टी में आया है। और इन सारे ट्रेड्स में हम बुलिश थे। फ्रैंक बोल रहा हूँ, इप्स एंड बट्स अपनी जगह पे, लेकिन अपना ये पूरा 450 पॉइंट का जो फॉल था, वो मैंने नहीं बताया कि ये इधर तक गिरेगा। जैसे वो डिप बताया था कि 25,700 तक डिप डिप आएगा, और वो आया। ये डिप क्यों नहीं बताया? डिप आया था, डिप के बारे में बात भी हुआ था कि डिप टिल वहां पे डब्ल्यू मिला। तो ये सब बातें, एनालिसिस अगर तुम वर्ड टू वर्ड पे बोलोगे तो वर्ड टू वर्ड बराबर है। मैं पॉइंट क्या कहना चाहता हूँ,
कि वैसे वक्त है जिसमें हम बोलेंगे डाटा ने धोखा दिया। हालांकि डाटा कभी धोखा नहीं देगा। तुम्हारा एनालिसिस पावर कम है, तुम उसको ठीक से एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हारी रीडिंग गलत है। डाटा झूठ नहीं बोलता है। यह मैंने पिछले 4 साल में देख के सीखा है, और इसी वक्त का हमें डर रहता था, क्योंकि हमारा व्यू और हमारी पूरी ट्रेडिंग डाटा बेस्ड है। तो रिवर्सल 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 सोच रहे हैं हम कि अभी 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 तो बॉटम आउट होगा, अभी बॉटम आउट होगा। हाँ, लेकिन हमको चार्ट ने बचाया हुआ है, चार्ट पे एक भी डब्ल्यू नहीं मिला है, इसलिए हम गलत ट्रेड में भी नहीं है। रिवर्सल ट्रेड से बॉटम बाय है। बॉटम बाय में पॉइंट ब्लैंक रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी कम रहती है, इतना तो आपको समझना चाहिए। कल के दिन के बारे में बात किया जाए, मैं कहीं भटक गया बात करते समय, तो उतना माफ करो। लॉन्ग वीडियो इसी चीज के लिए रहते। कभी कभार मैं नॉलेज भी शेयर करता हूँ, कुछ लॉजिक्स भी शेयर करता हूँ। तो आई होप आपको ये चीजें पसंद आती होगी, बीच बीच की बड़बड़। इसी बात पे एक लाइक कर दो। मैं सुबह 3 घंटे मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, अभी इसको एडिट करके फिर वो थंबनेल बना के अपलोड करने में भी टाइम जाता है। तो भाइयों, थोड़ा लाइक करो बस, और क्या चाहिए आपसे। कमेंट करो। कल के दिन के बारे में बात किया जाए, तो 6500 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट एफआई ने बनाए हैं, और मेरे प्यारे रिटेल बाबू ने बनाए हैं 8600 कॉन्ट्रैक्ट। वॉल्यूम आर डेड, यूनिडायरेक्शनल वॉल्यूम्स वोंट सफाइस। मतलब यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 1000 है, तो ये जाके 1300 बनाए। तो ऐसा नहीं चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए और यहाँ पे 2 चाहिए, तो फिर मजा आता है, वो गिरता है। तो समझ रहे हो, ऐसे देखा जाता है इसको। अभी इस चीज को क्या होता है, ये आपको आने वाले 2 दिन में पता चलेगा। ऑप्शंस के बारे में बात किया जाए, तो सीधे शब्दों में बता देता हूँ ऑप्शन चेन के फाइंडिंग्स क्या है। देखो, बिग प्लेयर की पुट राइटिंग जिंदा है। यही बात मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट किए थी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए अगर आप नए हो। तो अंडरलाइंग मनी फ्लो वाज बुलिश। एग्जैक्ट डाटा तो नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि मैं डायग्नोस्टिक सेंटर पे हूँ, मेरा सेटअप वहाँ पे नहीं है। बट एक समझ में आ जाता है, इतने सालों की मेहनत है तो समझ में। सिर्फ ऑप्शन चेन भी देखा तो भी समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है मार्केट में। वही आंकड़े हैं भाइयों, वही आंकड़े हैं जो तुम भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। मुझे कुछ ज्यादा दिख जाता है, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा टाइम दिया उसको। आप भी देखो, उन आंकड़ों में कुबेर के खजाने की चाबी छुपी हुई है। परसिस्टेंसी तो लगेगी। अभी ऑप्शंस का मैंने बता दिया। बिग प्लेयर की पुट राइटिंग होल्ड पे है। मंथली ऑप्शन चेन में 26,200 की तो है, 26,500 की भी है, 27,000 की भी है, 28,000 की भी है, बट वो दिसंबर मंथ के लिए 29,000 की भी है। तो दिसंबर 3 महीने पहले, 2 ढाई महीने पहले प्रोडिक्शन किया गया है कि देखो उनकी पुट राइटिंग उस पोजीशंस पे है, वो बना रहे हैं। देखो, ऐसे खुले में आके बोला है, ऐसा कोई नहीं बताएगा। बोलोगे तू बंद करती रही। तो वो चीजें क्या रहती है कि हाँ भाई ने मैंने एनालिसिस किया और उसको याद रखा। जब भी चार्ट मुझे वैसा ट्रेड देगा तो मैं उस डायरेक्शन में कॉन्फिडेंटली ट्रेड लूंगा, बस यही बात है। करंट ऑप्शन चेन की बात कर, 4 तारीख को क्या होगा। तो जैसा मैंने बताया था कि रिटेल पार्टिसिपेशन इज एट द पीक इन ऑप्शन चेन। इतना ज्यादा ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन राइटिंग रिटेल ने कर चुका है। आप आपके सामने देखो, ओवरऑल कॉल राइटिंग कितनी है इनकी,
रिटेलर की 3200, ओवरऑल पुट राइटिंग कितनी है 2700, 3200। अभी ये फिगर मैंने इसके सामने 3 जीरो ऐड करने के, इतनी बड़ा नंबर रहता है, तो कितना होगा ये 32,63,000 कॉन्ट्रैक्ट से। तो ये इतने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है वो। एक कॉन्ट्रैक्ट राइट करने के लिए कितना लगता है अभी, यूजुअली 2 लाख लगता है ना, तो 32 लाख इंटू 2 लाख, इतना पैसा रिटेलर का ऑप्शन राइटिंग में लग चुका है, कॉल राइटिंग में। और इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे आप, तो लगभग 500,000, मतलब 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट सरप्लस कॉल राइटिंग है रिटेलर की। तो ऐसे सूरत हाल में मार्केट को बुलिश माना जाता है, बट मैं क्या बता रहा हूँ, इतने ज्यादा मात्रा में है ना, तो मार्केट को व्हेन देर इज अ, जब तुम्हारे इसमें ताकत नहीं होती, इसमें बिग प्लेयर में, आखिरी में पैसा भी तो उनको भी तो पैसा ही लगाना है ना। जब तक बिग प्लेयर में ताकत नहीं होती, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही मैं नींद में बात कर रहा हूँ, लेकिन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। जब भी कोई बात बिगड़ जाए, तुम देना मेरा साथ हो हम नवा, तो इस गाने को याद रखते हुए हम बात करेंगे। जब भी बिग प्लेयर की हाथों के बाहर चली जाएगी कंडीशन, मतलब मार्केट में कोई गंदी सी न्यूज है, सुपर बुलिश है, वैसे वो टाइम पे वो ऐसे लेते हैं, वो भी चीज मालूम है, अरे हर चीज सीखने जैसी है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, वेन यू कांट डिफीट अर्जुन, यू डिफीट, चक्रव्यूह में किसको मारा था, अर्जुन के बेटे को मारा था ना, क्या नाम था उसका, अब नहीं याद आएगा। अब कुछ भी कर ले तू अशोक काले, तेरे को ना अभिमन्यु, अभिमन्यु को मार दोगे। तो जब इनके हाथ के बाहर चली जाती है कंडीशन, तो ये अपोनेंट के कॉल राइटर्स को टारगेट नहीं कर पाते, तो मार्केट उधर ही रुका देते, तो पुट बायर की लंका लगा देते, मतलब मार्केट साइडवेज होके मर जाता है, बस इतनी सी बात है। जब कॉल राइटर के ऑप्शन राइटर्स को वो बिग प्लेयर मैनेज नहीं कर पाते, रिटेल ऑप्शंस राइटर्स को बिग प्लेयर मैनेज नहीं कर पाते, वैसे सूरत हाल में जो नेक्स्ट सॉफ्ट टारगेट रहता है वो ऑप्शन बायर रहता है इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो थीटा डीके से मरता है। तो इसके वजह से मार्केट साइडवेज मरा। अभी क्या बात करूंगा, इनकी ऑप्शंस की पोजीशन बात करते हैं। कल के दिन क्या हुआ, तो देखो इन्होंने, प्रोपराइटर ने 98 कॉल राइट नहीं, कॉल राइटिंग भी कवर की, कल का एक्सपायरी था क्या, ऑप्शन राइटिंग कवर क्यों कर रहे हैं। चलो यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग हुई है, कॉल शॉर्ट कवर किए है, कॉल कवर किए हैं, यहाँ पे कॉल कवर किए, तीनों प्लेयर ने अपनी कॉल राइटिंग कवर की है। ये कुछ भी बता रहे हैं कि मैंने डाटा देखा हुआ है, उन्होंने कॉल राइट किए हुए हैं, बिग प्लेयर ने, नहीं 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 नहीं, पुट राइट किए हुए हैं, वही तो मैं बोलूँ। तो देखो मैं सॉरी, मैं आपको बता देता हूँ। प्रोपराइटर ने 98 कॉल राइटिंग की पोजीशन क्लोज किए, एफआईआई ने 53 कॉल राइटिंग पोजीशन क्लोज किए, मतलब प्रॉफिट उन्होंने बुक किया है, और रिटेलर ने 80 कॉल राइटिंग की पोजीशन क्लोज की। पुट राइटिंग के बारे में बात किया जाए तो देखो, प्रोपराइटर ने कल 150 पुट राइटिंग की है, एफआईआई ने 53 पुट राइटिंग की है, और रिटेल ने 350 पुट राइटिंग की है। वैसे देखा जाए तो इन दोनों की जो पुट राइटिंग है वो जेन्युइन पोजीशंस है, बराबर। शायद से ये एक्सपायरी, मतलब इनकी पोजीशंस जेन्युइन है, बुलिश पोजीशन जी, ऑप्शन की जो राइटिंग है वो जेन्युइन पोजीशन है। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे लाइव मार्केट में, शायद से। हाँ, मैं दूसरी बात भी बता देता हूँ, बीएससी का डाटा है ना, ये मैं आपको मेरे फोटो के नीचे
चिपका लेस है या फेविकॉल से। तो ये देखिए, बीएससी का डाटा देखो, तो बीएससी का डाटा इधर है, ये मिरर है तो इधर करना पड़ेगा, छोड़ो। तो बीएससी का डाटा देख पाओगे, तो मैं डायरेक्ट पोजीशन बता देता हूँ इनकी है ना। ये जो पुट राइटिंग है, ये बिग प्लेयर्स की, यह जेन्युइन पोजीशन है, और ये जो कॉल बाइंग है ये जेन्युइन पोजीशन है। तो ये सुपर बुलिश है बिग प्लेयर इन सेंसेक्स ऑप्शंस। बहुत दिनों के बाद देखो, सेंसेक्स को वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी उस हिसाब से नहीं होती है। लेकिन बोलने की बात क्या है कि बिग प्लेयर आर पुट राइटिंग एंड कॉल बाइंग इन सेंसेक्स एक्सपायरी, और दिस एक्सपायरी में ये पुट राइट करके चल रहे हैं इन एनएससी, इन निफ्टी 50 एक्सपायरी। तो पॉइंट पे अशोक काले, तू बहुत बड़बड़ कर रहा है आज, टाइम पे आ बात कर। तो बात बताता हूँ भाइयों, सॉरी मैंने आपका टाइम खाया, ये बोलने में भी मैं आपका टाइम खाया, और वो टाइम ना खाते हुए मैं आपको टाइम पे बात बताता हूँ। तो कितना यूजलेस है ये। एनएससी में बुलिश मनी फ्लो है, बिग प्लेयर की पुट राइटिंग होल्ड पे है। एक शंका है कि मार्केट साइडवेज मर सकता है। अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करोगे तो बेहतर रहेगा, और हुआ उसके मन में आया तो वो शॉर्ट कवरिंग में गया, तो फिर बड़ा सा ग्रीन कैंडल भी दिखाएगा। पॉइंट ये है कि ये एक्सपायरी के बाद अगर कोई भी बुलिश चेंज ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, तो सेंसेक्स में जो कॉल है वो 20 का 200, 20 का 300 होने के चांसेस है इस बार। लेकिन वैसा कंफर्मेशन चाहिए, मतलब कैसे मिलेगा? मैं आपको ये चीज सिखा ही देता हूँ ना, क्यों टेंशन लेते हो? भाई बेटा है ना तुम्हारा, मैं इतने देर तुमको टॉर्चर करता हूँ, तो थोड़ा मेरा भी फर्ज बनता है। तो देखो, 20 का कॉल 200 जाने से पहले वो 20 का पहले 70-80 जाएगा, फिर 20 पे आएगा, फिर 200 पे जाएगा। तो 20 का 40 जाके फिर जब 20 पे आता है ना, या 30 पे आता है, तो वहां पे एंट्री मारो, फुल बैक में कैच करो, छोटा एसएल लेके बड़े टारगेट के लिए। सिंपल। अभी ये प्लान डिसाइडेड, ये डिसाइडेड ट्रेड है। हाँ भाई, ये हुआ तो वो करेंगे, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। अभी क्या डिसाइडेड नहीं है? पुट बाय का ट्रेड, मतलब बेरिश ट्रेड या कॉल राइट का ट्रेड, वो आएगा क्या? तो मार्केट सर्वो सर्वो सुप्रीम है, तो उसके सामने हमारा कुछ भी औकात नहीं है। तो अगर कल वाला डे लो ब्रेक हो जाता है, तो आप शॉर्ट पोजीशन कर लो, बस बात खत्म है। एटलीस्ट अगर आप मेरे वजह से बुलिश होके बैठे हो, तो बेरिश ट्रेड छोड़ दो, बाय द डिप करो, मार्केट ऊपर जाने ही वाला है। बस यही बात है। चार्ट दिखा देता हूँ, आज मूड है, आज मूड इश्क, आज मूड इश्कोलिक है। यहाँ पे कहीं पे भी आपने को डब्ल्यू नहीं मिला है, ये गिरते ही जा रहा है, कहीं भी चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिला है। फर्स्ट टाइम अपने को ये ट्रेंड लाइन ब्रेक मिला है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रेड बनाया। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेकआउट हुई, रिटेस्ट हुई, यहाँ से एक नीचे से बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग सी ट्रेंड लाइन आ रही है, वहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन तक तो जाएगा। अगर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाती है, तो फिर 26,500 आ जाएगा। आपको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, आप बोलोगे 1 मिनट पे देखता है तो देखता हूँ भाई, छोड़ना, तू क्या लोड लोड ले रहा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया कल मार्केट। ये देखना, ये वाली, ये जो है ना यहाँ से, ये वाली ट्रेंड लाइन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, तो वहां से सपोर्ट लिया है मार्केट ने। तो बस वही बात मैं बताने की कोशिश, ये वाली। और मैंने इस चीज के बारे में भी बात किया था, ये जो है ये रेंज है,
ऐसा नहीं कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात हर चीज़ बता के कर रहा हूँ। तो यहाँ से था कि यहाँ से, हाँ ये। तो कल के वीडियो में बोला था ये नीचे ब्रेक करके फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे बुलिश चेंज ऑफ स्ट्रक्चर मिला है, तो इस स्टॉप लॉस के साथ बुलिश जा सकते हो। ये गया तो फिर वो चार्ट पे एसएल गया तो उसको लो एक्सेप्ट करो। भले तुम यहाँ का बेरिश ट्रेड फिर ऐसे ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है। बट डाटा अंडरलाइन बुलिश था। बस दिक्कत ये है कि इनकी बिग प्लेयर की शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो रही है रोज। तो कोई भी लो ब्रेक होता है तो वहां पे लॉन्ग काट दो यारो। इस लो के नीचे लॉन्ग्स काट दो, खत्म करो बात को। तुम पकड़ के बैठोगे पुट राइटिंग उनकी जगह, अरे एक स्पाइक में निकाल लेंगे वो। तुम क्या करोगे? लाइव मार्केट में पकड़ने आता है क्या तुमको? नहीं आता ना, मुझे आता है क्या? मुझे भी नहीं आता यार, मैंने भी बहुत झक मारा के सीखा है। किसी को ये दिखेगा, बट ये याद रखना। अभी देखो क्या रहता है, ट्रेडिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो मैं बात करने को कल सुबह तक बात कर लूँ। अभी इस पैटर्न को, अभी मेरे पैटर्न्स क्या रहते हैं बताओ? क्या है मेरे पैटर्न्स? पालना पैटर्न। हाँ, कहीं पे पालना पैटर्न बोल दिया। कान नाक घसा पैटर्न, बुवई पैटर्न, ये बुवई ऐसे मुंह बनाता हूँ कुछ तो, ऐसे नाक, है ना? ये कुछ पैटर्न है क्या? इसको कुछ लॉजिक है क्या? बट ये पॉइंट क्या है, ये मेरी आंख है, मैं इसको ऐसे ट्रेन कर चुका हूँ। तो अभी इस चार्ट को देख के, इसको देख के आपके दिल में क्या आता है ये बताओ? इसमें कोई पैटर्न दिखता है क्या? तो ये चीजें आप सीखने की कोशिश करो। समझ रहे हो मैं क्या करना कि कुछ गलत है, और तो वो सीखने की कोशिश करो। तो इसमें क्या दिख रहा है? तो मेरी आंखों को इसमें दो चीजें दिखती है। पहले तो एक ट्रायंगल दिखता है, ये बुलिश पेनांट है, ये अपसाइड ब्रेक हुआ और नीचे जा रहा है। बस, अगर ये इसके ऊपर चला जाए तो फिर ये बहुत ज्यादा डेंजरस पैटर्न है। इसी चार्ट को देखने का दूसरा तरीका, ये एक लो था, नहीं नहीं ये वाला लो, ये लो, और ये एक रेंज मार्केट है। तो ऐसे पोलन फ्लैग, चल भाई। और क्या दिख रहा है? अभी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। इसमें मुझे दिख रहा है हेड एंड शोल्डर। कैसे हेड एंड शोल्डर कैसा रहता है? ए और ए बराबर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक शोल्डर, ये हेड नीचे, और ये किए। तो होना चाहिए ऐसा, मिला है कैसा? बराबर। तो ये दो चीजें अपने को मिलने को यहाँ पे मिली है। तो अभी अपने को पता चलेगा कि जब भी तीन शोल्डर बनेंगे और हेड नीचे आएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये अपने को आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। तो अगली बार जब भी ये पैटर्न बनेगा तो तुम्हारी मसल मेमोरी डेवलप होनी चाहिए, नहीं उस टाइम पे ऐसा हुआ था। तो ये तरीका सीख लो, ये तो एक एग्जाम्पल है, बट ये काम करती है चीजें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सच मानिए, मैं जब किसी चीज को इंपॉर्टेंट बोलता हूँ तो मुझे मालूम है, मैं आयरा गहरा नत्थु खैरा नहीं हूँ। मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ। तो बात इम्फेसिस ये करने की है कि चीजें ऐसी काम करती है क्या? तो हाँ भाई करती है। तुम अपनी नजर बनाओ, मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे नजर बनाई है। मुझे नहीं मालूम था कि ये 15 मिनट पे देखने का है। अरे बेबी, व्हाट हैपेंड? अरे अरे ये पप्पा कड़ी, डोंट वरी पप्पा कड़ी, काय झालं पिल्लू? पिल्लू काय झालं? चलो भाई व्हिडिओ बंद करतो. पिल्ल्या काय झालं?